इस वीडियो में हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के चतुर्दश पाठ को पढ़ेंगे, यानी 14वें पाठ को, जिसका नाम है अहह आहह च। अहह और आह ये एक पीड़ा सूचक शब्द हैं। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल च यानी और, परिश्रमी यानी परिश्रमी, आसीत यानी था। अजीज सरल और परिश्रमी था। सह स्वामिनः वह स्वामी की एव सेवायाम लीन आसीत्, सेवा में ही लीन रहता था। एकदा स गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एकदा यानी एक बार, सह यानी वह, गृहम यानी घर, गंतुम यानी जाने के लिए, अवकाशम यानी छुट्टी, वांछित यानी चाहता था। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता था। स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी चतुर था। स वह चिंत्यति सोचता है। अजीजः इव न कोऽपि अन्य कार्य कुशलः। अजीजः यानी अजीज, इव की तरह, न नहीं, कोऽपि कोई भी, अन्य यानी दूसरा, कार्य कुशल यानी कार्य में कुशल। अजीज की तरह दूसरा कोई भी कार्य में कुशल नहीं है। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। एषः यानी यह, अवकाशस्य यानी अवकाश का, अपि यानी भी, वेतनम यानी वेतन, ग्रहीष्यति यानी ग्रहण करेगा या लेगा, यह अवकाश का भी वेतन लेगा। एव चिंत्यत्वा ऐसा सोचकर, स्वामी कथयति स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य मैं तुम्हें अवकाश, वेतनस्य च और वेतन, सर्वम धनम दास्यामि का सारा धन दे दूंगा। मैं तुम्हें अवकाश और वेतन का सारा धन दे दूंगा। परम परंतु, एतद अर्थम त्वम वस्तुद्वयम आनय, परंतु इसके लिए, एतद अर्थम इसके लिए, त्वम तुम्हें, वस्तुद्वयम दो वस्तुएं, आनय लाओ, परंतु इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाओ। अहह आह यानी अहह और आह, च इति ओह और आह, ये दो वस्तुएं तुम्हें लेकर आनी है। एतद श्रुत्वा अजीजः, एतद यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, अजीजः यानी अजीज, यह सुनकर अजीज, वस्तुद्वयम आने तुम निर्गच्छति दोनों वस्तुओं को लाने के लिए निकल गया। वस्तुद्वयम यानी दो वस्तुओं को, आने तुम लाने के लिए, निर्गच्छति यानी निकल गया। यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुओं को लाने के लिए निकल गया। सह इतस्तः परिभ्रमति, स यानी वह, इतस्ततः यानी इधर उधर, परिभ्रमति यानी घूमता है, वह इधर उधर घूमता है। जनानाम पृच्छति लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति आकाश की ओर देखता है। धराम प्रार्थयति धरती को प्रार्थना करता है। परम सफलता नैव प्राप्नोति, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिलती। परम यानी परंतु, सफलता यानी सफलता, नैव यानी नहीं, प्राप्नोति यानी प्राप्त होती, परंतु उसे कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। चिंत्यति वह सोचता है। परिश्रमस्य धनम स नैव प्राप्स्यति, परिश्रमस्य यानी परिश्रम का, धनम धन, सह उसे, नैव नहीं, प्राप्स्यति प्राप्त होगा, उसे परिश्रम का धन प्राप्त नहीं होगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कुत्रचित यानी कहीं पर, एका वृद्धा यानी एक बूढ़ी औरत, मिलती है। सह ता सर्वाम व्यथाम श्राव्यति, स यानी वह, ताम सर्वा उसे सारी, व्यथाम श्राव्यति सारी व्यथा सुनाता है। सा वह, विचार्यति विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज का धन देना नहीं चाहता। सा तम कथयति वह उसे कहती है। सा यानी वह, तम यानी उसे, कथयति यानी कहती है, वह उसे कहती है। अहम मैं, तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि मैं तुम्हें दोनों वस्तुएं दूंगी या दे रही हूँ। परम द्वम परंतु ये दोनों, एव बहुमूल्यकम वर्तते बहुत ही मूल्यवान है। प्रसन्नः स वह प्रसन्न होकर, स्वामिनः समीपे आगच्छति स्वामी के पास आता है, यानी अजीज प्रसन्न होकर स्वामी के पास आता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीजम दृष्ट्वा यानी अजीज को देखकर, स्वामी चकितम भवति स्वामी चकित होता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति,
स्वामी जो है धीरे धीरे पेटिकाम पेटी को उद्घाटयति खोलता है, स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिकायाम यानी पेटी में लघु पात्र द्वयम छोटे बर्तन, दो छोटे बर्तन आसीत यानी थे, पेटी में दो छोटे पात्र थे। प्रथम से वह पहले एक लघु पात्रम उद्घाटयति, एक छोटे बर्तन को खोलता है। सहसा अचानक एका मधुमक्षिका, एक मधुमक्खी निर्गच्छति निकलती है, तस्य च हस्तम दशति और उसके हाथ को डस लेती है। स्वामी उच्चय, उच्चय यानी जोर से, स्वामी जोर से वदति बोलता है, आह आह। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरे छोटे पात्र को खोलता है। एका एक, अन्य मक्षिका दूसरी मक्खी निर्गच्छति निकलती है। सह ललाटे दसति, सह यानी वह, ललाटे यानी माथे पर, दस्ती यानी दस्ती है, वह उसके माथे पर डसती है। पीड़ितः स अति उच्चय चित करोति आह इति, पीड़ित यानी पीड़ा से, स यानी वह, अति उच्चय यानी अति बहुत जोर से, चित करोति चिल्लाता है, आह आह। अजीजः सफला आसीत, अजीज सफल हो गया था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, यानी स्वामी तस्मै स्वामी ने उसे अवकाशस्य अवकाश, वेतनस्य वेतन, च और पूर्णम धन पूरा धन, ददाति दे दिया, स्वामी ने उसे अवकाश और वेतन का पूरा धन दे दिया। ये पाठ के शब्दार्थ हैं। लीनः, लीन यानी तल्लीन रहना, किसी काम में संलग्न रहना। वांछति चाहता या चाहती है। को अपि कोई भी। आनय लाओ। अहह कष्ट सूचक अव्यय। आह पीड़ा सूचक अव्यय। आने तुम लाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है। इतस्ततः इधर उधर। धराम पृथ्वी को। प्राप्स्यति पाएगा। व्यथाम दुखी को। सद्य तत्काल या तुरंत। अर्पय दे दो। उद्घाटयति खोलता है। दस्ती डसती है या काटती है। अति उच्चय बहुत जोर से। चित करोति चिल्लाता है। ये इसका अभ्यास कार्य है। अधोलिखितानाम पदानाम समुचितान अर्थान मेल्यतः, यानी नीचे दिए हुए शब्दों को समुचित अर्थ से मेल करना है। जैसे हस्ते, हस्ते का उचित अर्थ होगा करे यानी हाथ। सद्य शीघ्रम जल्दी। सहसा अकस्मात यानी अचानक। धनम द्रविणम यानी धन। आकाशम गगनम यानी आकाश। धराम पृथ्वी यानी धरती। मंजुषात उचितम विलोम पदम चित्वा लिखित। इस पेटिका में जो विलोम शब्द दिए गए हैं उनको दिए हुए शब्दों के सामने उचित विलोम शब्द लिखने हैं, इसमें से चुनकर। चतुरा मूर्ख। आनेतुम नेतुम। निर्गच्छति प्रविशति निकलता है और प्रवेश करता है। स्वामी सेवकः। प्रसन्नः दुखितः। उच्चय निच्चय। मंजुषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। इस पेटिका में से उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे बालका बालिका च क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। लड़के और लड़कियां क्रीडा क्षेत्र में खेल रहे हैं। मेघः उच्चये गर्जन्ति। बादल जोर से गरज रहे हैं। बकः हंसः इव श्वेतः भवति। बगुला हंस की तरह सफेद होता है। सत्यम एव जयते। सत्य की ही जीत होती है। अहम पठामि त्वम अपि पठ। मैं पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ो। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखित। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने। अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति।
अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था? अजीजा गृहं गन्तुम् अवकाशं वांछति। अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा? स्वामी मूर्ख था या चतुर? स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी चतुर था। अजीजः कां व्यथां श्रावयति। अजीज ने किसको अपनी व्यथा सुनाई? अजीजः एकां वृद्धां व्यथां श्रावयति। अजीज ने एक बूढ़ी औरत को अपनी व्यथा सुनाई। अन्या मक्षिका कुत्र दस्ति। दूसरी मक्खी ने कहाँ डसा? अन्या मक्षिका ललाटे दस्ति। दूसरी मक्खी ने उसके माथे पर डसा। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या देना नहीं चाहता था? स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता था। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार लकार परिवर्तनम कुरुतः। निर्देश के अनुसार लकार का परिवर्तन करना है। जैसे अजीजः परिश्रमी आसीत्, इसको लट लकार में बदलना था तो लट लकार में होगा ये अजीजः परिश्रमी अस्ति। ऐसे अहम शिक्षकाय धनम ददामि, इसको लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, लट लकार में बदलेंगे तो बनेगा परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति। स्वामी उच्चैः वदति, इसको लंग लकार में बदलेंगे तो बनेगा स्वामी उच्चैः अवदत्। अजीजः पेटिकां गृह्णाति, इसको लट लकार में बदलेंगे तो बनेगा अजीजः पेटिकां गृह्णाति। त्वं उच्चैः पठसि, इसको लोट लकार में बदलेंगे तो ये बनेगा त्वं उच्चैः पठ। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखत। नीचे दिए हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो पहले आएगा अजीजा सरला परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रमी व्यक्ति था। दूसरे आएगा एकदा स गृहं गन्तुम् अवकाशं वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता था। तीसरी लाइन आएगी अजीजः पेटिकाम आन्यत, अजीज पेटिका को लाया। चौथी लाइन आएगी मक्षिके स्वामिनम दसतः, मक्खियों ने स्वामी को डसा। पांचवी लाइन आएगी पीड़ितः स्वामी अति उच्चैः चित्कारोति, पीड़ित स्वामी बहुत जोर से चिल्लाया। अगली लाइन आएगी स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, स्वामी ने अजीज को अवकाश का पूरा धन दे दिया।